नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में, लेकिन पहले एक नज़र डालेंगे भारत में बनी मौसमी सिस्टमों पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम बना हुआ था वो इस समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बना हुआ है, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों में आज इसमें लखनऊ और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाजापुर और बरेली और आसपास के भागों में काफ़ी अच्छी हैवी रेन देखने को मिल रही है। लेकिन क्या होगा कि कल से ये सिस्टम, देखिए यहाँ से इस तरह से ये उत्तराखंड के भागों पर, कल से क्या ये आज रात से ही ये इन जिलों में बारिश करता हुआ उत्तराखंड के भागों पर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से जो है कल इतनी भारी बारिश होने के आसार उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। हालांकि और अन्य कई मौसमी सिस्टम बने हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई अन्य भागों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी, हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा जो बात करें हम, एक यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन क्या होगा कि 20 सितंबर तक ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ ये छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे की ओर आएगा, यहाँ से होता हुआ। तो ये इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों के कई भागों में ये बारिश करेगा। इसके अलावा भी जो आप बंगाल की खाड़ी में देखिए, काफ़ी बड़े एरिया में बादल बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो सकता है, मतलब यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और लगभग 20 सितंबर तक ये यहाँ पर 19 या 20 सितंबर के दौरान ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब इस लो प्रेशर एरिया का जो ट्रैक है वो हम आपको बताते हैं। जो IMD की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें नज़र आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार उड़ीसा से होकर, देखिए उड़ीसा से होकर, झारखंड से होकर और इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन अभी IMD के जो रिपोर्ट है उनमें हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था उसके भी ट्रैक में काफ़ी कुछ फेरबदल हुआ था। हो सकता है इसके ट्रैक में भी काफ़ी कुछ फेरबदल हो, ये मध्य प्रदेश से होकर निकले या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पहुँचे। तो इसके ट्रैक में जैसे भी फेरबदल होगी हम आपको समय से जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल IMD की कुछ इसी तरह का प्रोजेक्शन, इसका मतलब जो ट्रैक है वो कुछ इसी तरह से दिखा रहा है। तो इस सिस्टम की वजह से क्या होगा कि अगर ये इसी ट्रैक से जाता है तो 23 सितंबर से और 25 सितंबर के दौरान ये भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों में अच्छी तेज बारिश कर सकता है। इसके ट्रैक में फेरबदल होता है तो उसी प्रकार ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग बारिश करेगा। कुछ इस तरह का मौसमी सिस्टम फिलहाल बना हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि 17 सितंबर में इन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि आप 17 सितंबर की IMD की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 17 सितंबर में हम बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए जो मानसून की अक्षय रेखा है वो कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है, जिसके कारण ये मौसमी सिस्टम के कारण ये हालांकि कल उत्तराखंड के भागों पर निकल जाएगा। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर और यहाँ पर आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र, बलिया, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे। इसके साथ साथ में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बागपत, मेरठ, इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बादल देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और जो ये जो भाग है इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और इन जिलों के कुछ भागों में जैसे मौसमी सिस्टम यहाँ से होकर निकलेगा तो इन जिलों के कुछ भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और साथ में ये जो भाग है इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जिलों में मौसम लगभग शुष्क ही देखने को मिलेगा। हालांकि इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और हो सकता है कि कहीं कहीं पर इन जिलों के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा उत्तर प्रदेश का। और यहीं बात करेंगे हम बिहार के बारे में। तो देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के ये जो उत्तरी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। और इसके साथ में जो दक्षिणी भाग है इसमें जमुई, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, भभुआ, बक्सर, पटना, बेगूसराय, इन जिलों में भी
हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है इसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, जांजगीर, चंपा, मुंगेली, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लतेहर, लोहरदगा, गुमला, हजीराबाग, रायगढ़, रांची, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, इन जिलों के भी कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ में उड़ीसा के जो दक्षिणी मध्य भाग है इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश के आसार हमें नजर आ रहे हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों में मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के उत्तरी भाग है इसमें हम कह सकते हैं कि धुले, नासिक, जलगांव, अकोला, औरंगाबाद, बुल्धाना, अमरावती, इन जिलों के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। वही बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के भी जो दक्षिणी भाग है इसमें सूरत, तापी, नवसारी, दंग, वलसाड, दमनदीप, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बनेंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और हालांकि पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के यहाँ पर बूंदी, कोटा, बरान, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों में बादल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बात करेंगे वही दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। इसके साथ में हम बात करें अगर हरियाणा की, तो देखिए हरियाणा के जो उत्तरी भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन जिलों के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और हो सकता है पंचकुला, यमुनानगर के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो हरियाणा के अन्य भाग है इनमें मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा पंजाब के भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि कई भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। बात मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है इसके कारण क्या होगा कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है इसमें बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ ही उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी और मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, आगरमालवा, उज्जैन, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। तो इन जिलों के भी कुछ भागों में हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को हमें मिले। इसके साथ में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में, तो देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये मौसमी सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड में जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं कि हम हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ, और देहरादून और टिहरी, गढ़वाल और गढ़वाला, हरिद्वार, इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश के साथ कई भागों में भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश ना होने के बराबर रहेगी, हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 17 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।